असली चेहरा। एक बार राज्य में शाहू नाम का एक अमीर साहूकार रहता था। वो गरीबों को बेहद अधिक ब्याज पर पैसे देता और उन्हें उस चक्रव्यूह में ऐसे फंसाता कि वे उसका उधार अपना घर दार बेचकर भी नहीं चुका पाते थे। कुछ यही सोच के साथ एक दिन उसने एक मूर्तिकार को अपनी मूर्ति बनाने को कहा। देखो, अगर तुम मेरी हूबहू मूर्ति बनाओगे तो मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ कर दूंगा। सेठ जी, आपको तो मैं शैतान समझता था, पर आप तो भगवान समान निकले। परंतु वो गरीब ये नहीं जानता था कि इसके पीछे शातिर साहूकार की एक चाल है, क्योंकि साहूकार उसे एक नहीं कई मूर्तियां बनवाना चाहता था, जिसका दाम उसके दिए कर्ज से कई गुना ज्यादा था। और तो और शातिर साहूकार के पास एक अद्भुत कला थी। वो अपने चेहरे के भाव जब चाहे बदल सकता था, जिसका इस्तेमाल वो गरीब मूर्तिकार को बेवकूफ बनाने में करने वाला था। कुछ दिनों बाद मूर्तिकार ने साहूकार को अपने कारखाने में मूर्ति देखने बुलाया। किसी और को तो वो मूर्ति हूबहू लगती, पर साहूकार ने ये योजना के तहत इसे साफ इनकार कर दिया। ये क्या बना दिए हो? कहाँ से इसकी अजीब शक्ल तुम्हें मेरे जैसी लगती है? ये सुन तो मूर्तिकार चौंक गया। उसने मूर्ति को देखा और फिर साहूकार को देखा तो उसे भी दोनों की शक्ल अलग लगी। पर वो गरीब बेचारा ये नहीं जानता था कि साहूकार ने अपने चेहरे के भाव बदल दिए हैं। माफ कीजिएगा सेठ जी, मुझे कुछ दिनों की मोहलत दीजिए। मैं एक नई मूर्ति हूबहू बना दूंगा। ठीक है, पर तुम्हारी इस मेहनत की भी मैं कदर करता हूँ, इसलिए इस मूर्ति को भी तुम मेरे यहाँ पहुँचा दो, ताकि इसका काम व्यर्थ न जाए। परंतु मैं इसके बदले तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, बस तुम्हारी कला की इज्जत रख रहा हूँ। ये सुन तो मूर्तिकार की आंखें नम हो गई। आप तो सचमुच भगवान ही है सेठ जी। साहूकार मन ही मन मुस्कुराया और वहाँ से चला गया। फिर क्या, कुछ दिनों बाद साहूकार फिर आया और नई मूर्ति को देख अपने चेहरे के भाव बदलते हुए उसने वही बात दोहराई। ये भी मेरे जैसी नहीं है, फेंकने से अच्छा मेरे घर भिजवा दो। मूर्तिकार ने सिर झुकाकर इस बात को भी स्वीकार लिया और नई मूर्ति बनाने में लग गया। ये सिलसिला कई हफ्तों तक चलता रहा। शातिर साहूकार आता, मूर्ति में कमियां निकालता और लौट जाता। आखिरकार 5वीं मूर्ति बनाने के बाद मूर्तिकार ने अपना संयम खो दिया और वो बोला, सेठ जी बस, मुझे तो अब इसमें आपकी कोई चाल नजर आ रही है। आप जानबूझकर मुझे बेवकूफ बना रहे हो ना? अरे वाह, तुम्हारी कला में तुम्हें कमी नजर नहीं आती। एक बार फिर देख लो, इस मूर्ति की शक्ल कहाँ से मेरी तरह लग रही है। मैं वो सब नहीं जानता, आप बस मेरा कर्ज माफ कर दो। वैसे भी इन 5 मूर्तियों की कीमत कहीं ज्यादा हो चुकी है। ऐसे कैसे माफ कर दूं? उल्टा तुमने अब तक 1 टका भी ब्याज नहीं चुकाया है और तुम्हें दी गई सीमा भी खत्म हो चुकी है। बस अब तुम्हारे पास एक ही उपाय है, या तो मेरी हूबहू शक्ल वाली मूर्ति बनाओ या फिर चुपचाप ये कारखाना मेरे नाम कर दो। ये सुन तो गरीब मूर्तिकार बेहद परेशान हो गया। ये कारखाना ही उसकी एकमात्र रोजी रोटी का जरिया है। उसके बिना वो अपने परिवार का पेट कैसे पालता? तुम्हारे पास एक आखिरी मौका है, या तो मूर्ति बनाओ या फिर कारखाना मेरे नाम कर दो। ये कहकर शातिर साहूकार वहाँ से चला गया और मूर्तिकार ने अपने आप से कहा, लगता है मुझे अब दरबार जाना ही होगा। महल पहुँचते ही मूर्तिकार ने सारी घटना बीरबल को विस्तार से बताई, जिसे सुन बीरबल बोले, ये तो बड़ी अलग किस्म की समस्या है। अब इसका उपाय भी कुछ अलग ही होना चाहिए। अब आप ही बताएं बीरबल, मैं क्या ही अलग करूं? मेरे परिवार का भविष्य अब आपके हाथों में है। देखो,
जैसे कि तुमने बताया, हर वक्त साहूकार के चेहरे के भाव बदल जाते हैं, तो तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे साहूकार चाहे कितने भी चेहरे बदल दे, उस मूर्ति ने उसी वक्त अपना चेहरा भी बदल देना चाहिए। ये कैसे मुमकिन है? भला मूर्ति अपना चेहरा कैसे बदल सकती है? ये बिल्कुल मुमकिन है। अब तुम वही करो जो मैं कहूँगा। फिर क्या, बीरबल ने सारी योजना मूर्तिकार को बता दी, जिसे सुन उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने बीरबल का आदर से धन्यवाद किया और वहाँ से चला गया। कुछ दिनों बाद शातिर साहूकार फिर कारखाने में आया। वो जानता था कि इस बार तो ये जमीन उसकी हो जाएगी। क्यों, बन गई हूबहू शक्ल वाली मूर्ति? जी सेठ जी, इस बार तो हूबहू बनी है, आप खुद ही देख लो। साहूकार अकड़ कर मूर्ति के पास गया और मूर्ति देखकर तो उसकी आंखें फटी रह गई, क्योंकि मूर्ति के चेहरे पर एक आईना लगा हुआ था जो साहूकार के चेहरे के भाव हूबहू दर्शा रहा था। और उसी वक्त बीरबल भी कुछ सिपाहियों के साथ आ पहुँचे। क्यों साहूकार जी, अभी आपकी शक्ल इससे मिल रही है या नहीं? या फिर सिपाहियों से कहकर दोनों को बिगाड़ दूं? सिपाहियों, लोगों को ठगने के जुर्म में साहूकार को गिरफ्तार कर लो। नहीं नहीं बीरबल, काल कोठरी चला गया तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। कोई बात नहीं, तुम अपना चेहरा बदल लेना, वैसे भी तुम उस कला में माहिर हो ना। ये सुन साहूकार का चेहरा शर्म से नीचे झुक गया और उसने अपनी किए की माफी तो मांगी ही और हर किसी का कर्ज माफ करने का वादा भी किया। इस पश्चाताप को देख बीरबल ने साहूकार को एक और मौका देने का निर्णय लिया और हमने ये सीखा कि हमें लोगों का सही चेहरा पहचानने आना चाहिए, वरना वो हमारा फायदा उठा सकते हैं। असली माँ कौन है? एक बार दरबार में एक महिला मदद की गुहार लगाती आई। बादशाह अकबर, मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो। एक माँ का दर्द समझकर बादशाह नम्रता से बोले, मोहतरमा, आप अपना परिचय दीजिए और आपके संतान के साथ क्या हुआ है वो विस्तार में बताइए। महिला ने बताया कि उसका नाम शांता है और राज्य में एक आलीशान बंगले और अपार संपत्ति के मालिक सेठ भानु सिंह रहते थे। पहली पत्नी कांता से संतान न होने के कारण सेठ ने शांता से विवाह किया था, जिसके बाद उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसे वो लोग प्यार से लड्डू कहते हैं। सहपरिवार कुशल जिंदगी जी रहा था, परंतु एक दिन अचानक किसी बीमारी के कारण सेठ भानु सिंह चल बसे। उसके कुछ दिनों बाद पंचायत से एक कानूनी सलाहकार आया और उसने बताया, नमस्कार देवियों, मैं सेठ भानु सिंह की वसीयत के सिलसिले में आया हूँ। हाँ जी कहिए। इस वसीयत के अनुसार सेठ भानु सिंह की सारी धन संपत्ति उनके सुपुत्र लड्डू के नाम की जाती है, परंतु क्योंकि अब लड्डू बहुत छोटा है, तब तक सारी जायदाद उसकी माँ को संभालने का अधिकार होगा। तो बताओ, आप में से कौन है लड्डू की माँ? ये सुन दोनों महिलाएं एक साथ बोल पड़ी, मैं हूँ। ये सुन शांता चौंक गई और उसने कहा, ये क्या कह रही हो कांता बहन? लड्डू की असली माँ तो मैं हूँ। बड़ी आई असली माँ वाली, वसीयत देख तुम्हारी आंखें घूम गई है। चुपचाप मेरा बेटा मुझे सौंपो, अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकलो यहाँ से। फिर क्या, कांता ने शांता से लड्डू को छीना और उस बेचारी को घर से धक्के मारकर निकाल दिया, जिसके बाद वो तुरंत महल चली आई। तो ये सब हुआ मेरे साथ महाराज, अब आप ही मुझे न्याय दिलाइए। हमें तुमसे हमदर्दी है, परंतु हम यूं ही किसी कहानी पर यकीन नहीं कर सकते, इसलिए कांता और लड्डू को इसी वक्त पेश किया जाए। कुछ देर बाद कांता लड्डू के साथ महल पहुंची और बोली, पता नहीं ये शांता ऐसे क्यों कह रही है महाराज, पहले ही इसके कारण मैं बहुत दुख सह चुकी हूँ। इसकी खूबसूरती देख मेरे पति ने इससे शादी कर ली थी,
जिसके बावजूद मैंने इसे स्वीकारा और बड़ी बहन की तरह प्यार दिया, परंतु आज ये मेरे बेटे का हक मुझसे छीनना चाहती है। इसकी कहानी पर मत जाना महाराज, इसकी तो आदत है सहानुभूति पाकर लोगों को ठगना। ये बातें सुन तो दरबार में बैठे सारे लोग दुविधा में आ गए। आखिरकार किसकी बात का यकीन करे। मामला पेचीदा हो देख अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, अब तुम ही पता लगाओ कि कौन असली माँ है और कौन नकली। पर याद रहे, ये एक मासूम के भविष्य का सवाल है। एक गलत फैसला उसकी सारी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। ये सुन बीरबल भी चिंतित हो गए। किसी मासूम की जिंदगी का फैसला अब वो कैसे करे। तभी उनकी नजर खिड़की के बाहर गई, जहाँ एक मुर्गी अपने बच्चों को बचाने के लिए खूंखार चील से लड़ रही थी। ये देख बीरबल बोले, इस समस्या का समाधान हम नहीं, खुद माँ की ताकत करेगी। क्या मतलब? कहा जाता है ममता से बलवान इस दुनिया में कुछ नहीं है। तो लड्डू किसका बेटा है, उसका फैसला इन दोनों की ममता की शक्ति जांच कर होगा। वो कैसे? उसके लिए हमें आंगन में चलना होगा। जैसे ही सब आंगन में पहुँचे, बीरबल ने जमीन पर एक बड़ा सा गोलाकार बनाया और लड्डू को उसके बीच में लाकर बिठा दिया। अब आप दोनों लड्डू के दाएं और बाएं जाकर खड़े हो जाओ और उसका एक एक हाथ पकड़कर अपनी अपनी ओर खींचे। जिसकी ममता की शक्ति जीत जाएगी, लड्डू उसी का संतान होगा। आदेश अनुसार वो दोनों मासूम बच्चे के पास गई और उसका एक एक हाथ पकड़ लिया। और अब खींचो। फिर क्या, दोनों महिला अपनी पूरी ताकत से बच्चे को अपनी ओर खींचने लगी, परंतु इसके कारण उस मासूम को काफी दर्द होने लगा और वो रोने लगा। शांता से उसका ये दर्द सहा नहीं गया और उसने तुरंत लड्डू का हाथ छोड़ दिया और वो कांता की ओर खींचा चला गया। मैं जीत गई। कहा था ना, लड्डू मेरा ही बेटा है। शांता वहाँ सिर झुकाए खड़ी रही। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो जानती थी कि उसने लड्डू को हमेशा के लिए खो दिया है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, ममता की शक्ति जीत गई और लड्डू की असली माँ मिल गई, जो है शांता। ये सुन तो सभी चौंक पड़े और कांता बोली, अरे वाह वाह वाह, क्या तुमने देखा नहीं, लड्डू को मैंने खींचा है तो मैं ही जीती ना। दरअसल शर्त ये नहीं थी कि ताकतवर माँ कौन है, शर्त ये थी कि किसकी ममता में ज्यादा ताकत है। जब तुम दोनों बच्चे को खींच रही थी, तब उसे बेहद दर्द हो रहा था और एक अच्छी माँ अपने बच्चों को यूं तकलीफ में कभी नहीं देख सकती, भले ही उसके लिए उसे अपना सब कुछ दांव पर लगाना क्यों न पड़े। इसलिए शांता ने लड्डू का हाथ छोड़ दिया, जिससे ये साबित होता है कि उनकी ममता जीत गई और वही लड्डू की असली माँ है। ये सुन कांता का सिर शर्म से झुक गया और उसने अपनी गलती के लिए माफी मांगी। इस गलती के लिए माफी नहीं, सजा मिलनी चाहिए। क्षमा कीजिए महाराज, कृपया कांता बहन को माफ कर दीजिए। भले ही आज उनसे ये गलती हो गई हो, पर उन्होंने इससे पहले मुझे और मेरे बेटे को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई है। आशा करती हूँ हम दोनों लड्डू को एक साथ लाड़ प्यार से बड़ा कर सकेंगे। ये सुन कांता रो पड़ी और उसने वादा किया वो सब एक साथ खुशहाली से रहेंगे। और हमने ये सीखा कि ममता से बड़ी ताकत इस दुनिया में और कोई नहीं है। अकबर बीरबल के मनोरंजक सवाल जवाब। एक दिन बादशाह अकबर, बीरबल और शातिर मंत्री सच और झूठ के विषय पे चर्चा कर रहे थे। तभी बादशाह ने उन दोनों से पूछा, वो सब तो ठीक है मेरे बुद्धिमान मंत्रियों, परंतु हमें ये बताओ, आखिर सच और झूठ में अंतर क्या है? शातिर मंत्री ने समय न जाया करते उत्तर दिया, सच सच होता है और झूठ झूठ होता है। सच की बुनियाद मजबूत होती है और झूठ की बुनियाद होती ही नहीं। बादशाह अकबर शातिर मंत्री का ये जवाब सुन शांत रहे
और वो बीरबल के जवाब का इंतजार करने लगे। बीरबल ने कुछ सोच विचार कर कहा, महाराज, सच और झूठ में वही अंतर होता है जो अंतर कान और आँख में होता है। वो कैसे बीरबल? महाराज, हमेशा कान से सुनी हुई बात पर यकीन करना मुश्किल होता है और आंखों देखी कोई सच मान गया है। बादशाह को बीरबल का जवाब पसंद आया और उन्होंने हंसते हुए शातिर मंत्री से कहा, क्यों शातिर मंत्री जी, अब आपको पता चला हम आपकी बातों पर आसानी से यकीन क्यों नहीं करते हैं। एक शांत दोपहर सारे मंत्री दरबार में उपस्थित थे। मौका देख बादशाह ने बीरबल से एक सवाल पूछा। बीरबल, किसी ऐसे व्यक्ति को मेरे सामने पेश करो जो सबसे अधिक बुद्धिमान हो। बीरबल अपनी जगह पर खड़े हुए और नमन करते हुए बोले, आपका हुक्म सर आंखों पर। और वो वहाँ से चले गए। कुछ देर बाद बीरबल अपने साथ एक गाय चराने वाले ग्वाले को ले आए, जिसे देख सारा दरबार दंग रह गया। महाराज, मैं इस व्यक्ति को लाया हूँ। ये बहुत ही बुद्धिमान है। आप चाहे तो परख सकते हो। ये सुन सारे दरबारी हंसने लगे, परंतु बादशाह ने बीरबल की बात पर यकीन कर उस ग्वाले से कुछ प्रश्न पूछना शुरू किया। परंतु वो गरीब बेचारा बस सिर झुकाए चुपचाप खड़ा रहा। ये देख बादशाह अपना सब्र खो बैठे और क्रोधित हो बोले, ये तुम किसे ले आए हो? ये तो किसी बात का जवाब ही नहीं दे रहा है। तभी बीरबल ने उनसे कहा, महाराज, यही तो इसकी बुद्धिमत्ता है। इसने अपने बुजुर्ग से सुना है कि राजा और अपने से अधिक बुद्धिमान व्यक्ति के सामने चुप रहना चाहिए, इसलिए ये आपके सामने चुप है। ये सुन बादशाह हंस पड़े और उन्होंने बीरबल के साथ साथ उस ग्वाले को भी ढेर सारे इनामों से नवाजा। ऐसे ही कुछ दिनों बाद बादशाह अकबर और बीरबल अध्ययन कक्षा में कुछ बात पर चर्चा कर रहे थे। अचानक से बादशाह ने बीरबल से कहा, जिन लोगों के नाम और उपनाम के अंत में वान या बान लगा होता है, वो लोग आम तौर पर कोई छोटा काम करने वाले ही होते हैं, जैसे दरबान, कोचवान आदि। तुम्हारा क्या विचार है इस बारे में बीरबल? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं मेहरबान। बीरबल का जवाब सुनकर बादशाह अकबर पहले तो चौंक पड़े, फिर हंसे बगैर नहीं रहे। एक दिन सारे मंत्री और बादशाह तीरंदाजी करने महल के बगीचे में गए। सभी मंत्री एक एक करके अपने तीरंदाजी के रंग बादशाह को दिखा रहे थे, परंतु बीरबल वहाँ चुप खड़े सभी को देख रहे थे। तभी बादशाह अकबर ने बीरबल पर व्यंग करते हुए कहा, बीरबल, तुम सिर्फ बातों के तीरंदाज हो। अगर तीर कमान पढ़कर तीरंदाजी करनी पड़े तो हाथ पांव फूल जाएंगे। ये बात सुन सारे मंत्री मन ही मन हंसने लगे। उन्हें लगा अब बीरबल कोई जवाब नहीं दे पाएगा, किंतु बीरबल कहाँ मानने वाला था। उसने कहा, महाराज, मैं बातों के साथ साथ बहुत अच्छा तीरंदाज भी हूँ। बादशाह और सारे दरबारी बीरबल का जवाब सुन चुप हो गए, किंतु दरबारियों से रहा नहीं गया। उन्हें लगा कि बीरबल को नीचा दिखाने का यही मौका है, इसीलिए वो सभी बादशाह अकबर पर जोर डालने लगे कि बीरबल की तीरंदाजी की परीक्षा ली जाए। अकबर ने भी सोचा कि बीरबल ने जब कहा है तो उसकी तीरंदाजी भी देख ही ली जाए। बादशाह अकबर ने उसके हाथ में तीर कमान पकड़ा दिया और कुछ दूर पर एक लक्ष्य रखकर निशाना साधने को कहा गया। बीरबल ने पहला तीर चलाया, निशाना चूक गया। तुरंत ही बीरबल बोला, ये थी मुल्ला जी की तीरंदाजी। दूसरा तीर भी चूक गया। इस पर उसने शातिर मंत्री की तीरंदाजी बताई। संयोग से तीसरा तीर सीधा अपने लक्ष्य पर जाकर लगा। तब बीरबल ने बड़े गर्व से कहा, और इसे कहते हैं बीरबल की तीरंदाजी। अकबर हंस पड़े। वो समझ गए कि बीरबल ने यहाँ भी शब्दों के तीर चलाए हैं। एक बार सभी मंत्री और बादशाह गप्पे मारते हुए शिकार पर जंगल की तरफ जा रहे थे।
तभी बादशाह ने सभी से पूछा। तो बताओ, सबसे तेज चाल किसकी होती है? सभी मंत्री अलग अलग उत्तर देने लगे। किसी ने घोड़ा कहा तो किसी ने हवा। कोई पृथ्वी की चाल को तेज बता रहा था तो कोई नदी की। पर बादशाह किसी के भी जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। जब बीरबल की बारी आई तो वो बोले, महाराज, इस जगत में सबसे तेज चाल साहूकार के ब्याज की होती है। उसका ब्याज इतनी तेजी से भागता है कि ब्याज पर भी ब्याज चढ़ जाता है। बीरबल की बात सुन सभी मंत्री और बादशाह जोर से हंसने लगे और बादशाह उसकी बुद्धिमत्ता की दाद देते हुए बोलते हैं, और उससे भी तेज चाल है बीरबल के जवाबों की।